हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 19th, जिसमें आप पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अभी यहाँ पे इसे अल्कोहल क्यों बोला? क्योंकि बेसिकली जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उसमें एथेनॉल यूज़ होता है। ठीक है, तो आप समझ लो अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे होगा। प्रिपरेशन के बहुत तरह के मेथड होते हैं, लेकिन उसमें जो इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, जो 10th की एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिखाया गया है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। प्रोसेस क्या है बेसिक समझ लो इसका, कि सबसे पहले जो गुड़ होता, सॉरी, जो गन्ना होता है, ठीक है, शुगर केन का पूरा जूस निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद उससे हमने जैगरी यानी गुड़ बनाया। गुड़ के बाद उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए भेजा ताकि उससे चीनी बन सके। उस चीनी के बनने के बाद एक बचा हुआ मटेरियल होता है सिरप टाइप का, मतलब डार्क सा चिपचिपा सा, ठीक है, उसे मोलासेस कहते हैं। ब्राउनिश होता है, काफ़ी शुगर कंटेंट भी उसके अंदर अच्छा खासा होता है। उसको फर्मेंटेशन उसका करते हैं और उसके फर्मेंटेशन से हम अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है, जो सबसे चीप वे है, ठीक है। मतलब आप समझ लो कि रेसिड्यू का यूज़ करके, वेस्ट का यूज़ करके हम अल्कोहल प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके ये बेसिक था जो सबसे पहले बताया। पहले क्या हुआ, शुगर केन जूस निकाला, उससे जैगरी बना, जैगरी का क्रिस्टलाइजेशन हुआ, उससे शुगर बन गई, ठीक है, शुगर के क्रिस्टल्स बन गए। उन क्रिस्टल से बचा मोलासेस, मोलासेस से हमने फर्मेंटेशन कराया, फर्मेंटेशन प्रोसेस करके हमने अल्कोहल बना लिया। ये तरीका है बनाने का। अब एक एक करके समझेंगे मोलासेस की डेफिनेशन, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ये आएगा तो पूरा थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है। फर्मेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें एथेनॉल बनाते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से, ठीक है। बैक्टीरिया एंजाइम्स, ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मतलब यीस्ट उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। नेचुरल प्रोसेस इन विच एथेनॉल इज़ मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है, एंजाइम्स का यूज़ करके, और जो कि प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, ठीक। आगे देखेंगे। फर्मेंटेशन प्रोसेस का बेसिक क्लियर हो गया। देखो, मोलासेस की डेफिनेशन क्या है, देख लो इसे, ठीक है। यस, इट इज़ मोलासेस। ये एक डार्क ब्राउन सिरप होती है जिसमें थोड़ा सा अमाउंट होता है शुगर, क्योंकि लगभग सारी शुगर उसमें से निकल जाती है। फिर भी अगर ये शुगर केन का जूस है तो जाहिर है कि उसमें कहीं ना कहीं शुगर तो होगी होगी। अब हम इसे करते कैसे हैं, देखो प्रोसेस एक एक चीज़ आपको वहाँ पे लिखनी होगी। हाउ टू ऑब्टेन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शुगर केन इज़ यूज टू मेक शुगर क्रिस्टल बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है उसे हम मोलासेस कहते हैं, ठीक। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस देखो क्या है। फर्मेंटेशन प्रोसेस का मतलब होता है जैसे ब्रेड बनती है ना, ठीक है, उसमें खमीरा उठता है, ठीक है, वही है फर्मेंटेशन प्रोसेस। उसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, एक्सेसिव टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए जिससे कि फर्मेंटेशन हो सके, ठीक है। आप समझ लो कि सड़ाते हैं उसे, ठीक है, उससे वो बैक्टीरिया एक्ट कर करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो टेम्परेचर यहाँ पर 25 से 35 डिग्री का होना चाहिए, जो जनरल टेम्परेचर है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। सम अमाउंट ऑफ एयर मस्ट बी प्रोवाइडेड। अगर वो आइसोलेटेड होगा, ठीक है, तो ब्रेकिंग नहीं हो पाएगी, मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे बैक्टीरिया। नेक्स्ट, उसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे। जैसे अचार या मुरब्बा बनाते समय अगर घर वाले उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि उसका फर्मेंटेशन हो, उसमें फंजाई ना लगे, ठीक है। तो हमें यहाँ प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज़ करने हैं। अगर हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे तो फर्मेंटेशन नहीं हो पाएगा। और क्या है लास्ट, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, अच्छा खासा वाटर होना चाहिए जिससे कि फर्मेंटेशन को स्पेस मिले। चलिए, कंडीशन हो गई हमारी। अब प्रोसेस पे आ जाओ। इसमें भी दो रिएक्शन हैं, उन्हें याद करना होगा। प्रोसेस क्या है, वाटर सबसे ज़्यादा ऐड करेंगे हम मोलासेस में, ठीक है, उससे एक बेस तैयार होगा जिससे फर्मेंटेशन को स्पेस मिले। उसके बाद उसमें यीस्ट मिलाते हैं, यीस्ट पाउडर एक होता है, उसको ऐड करते हैं। यीस्ट का काम होता है कि वो एक इन्वर्टस नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वो शुगर के क्रिस्टल को ब्रेक करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। देखिए, यस, दिस इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जब ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद
अभी रिएक्शन अभी प्रोसेस बाकी है। जो यीस्ट होता है वो एक जाइमेज नाम का, मेन यही होता है, ठीक है, जाइमेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को छोड़ देगा, ग्लूकोज को ब्रेक करता है एथेनॉल जो हमें चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो रिएक्शन को ध्यान से देखो। ये आपका सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला है, इसमें वाटर ऐड किया, इन्वर्टेस जब इसमें आया, ठीक है, इन्वर्टेस एंजाइम ने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, ठीक है। ग्लूकोज में कीटोन, सॉरी फ्रक्टोज में कीटोन होता है, ठीक है, कीटोन ग्रुप है ये, एंड ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, CHO। तो अपना काम हमें ग्लूकोज से चाहिए, ठीक है, तो ग्लूकोज को ले लेंगे, ठीक है, लेंगे नहीं मतलब वो तो प्रोसेस हो ही जाएगा, ठीक है। अभी ग्लूकोज जब हमने लिया, ठीक है, तो ग्लूकोज को जाइमेज ने ब्रेक कर दिया एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ से आपका पूरा रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई होप की चीज़ें समझ में आ रही, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको एग्ज़ाम में दिखा दोगे तो बेहतर ही होगा, ठीक है, अगर ये नहीं भी दिखा तो भी मार्क्स कटने नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका वीडियो एंड होता है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, और रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है, एकदम क्लियरली इस चीज़ को समझ लो। C6 2 2 ज़ा 4 एंड 2 कार्बन बैलेंस्ड है, 12 ऑक्सी हाइड्रोजन हो गए, 2 5 ज़ा 10 एंड या 2 6 ज़ा 12, ठीक है, और ऑक्सीजन 6 थे यहाँ पे, 2 0 एंड 2 2 ज़ा 4, सही, परफेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है, बैलेंस्ड है। चलिए एंड करते हैं वीडियो को, स्टडी करते रहिएगा, थैंक्स।